मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इंटॉलरेंट हिंदुत्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज का विषय है भारत सरकार की योजना अग्निपथ और अग्निवीर पर मचे बवाल और वितंडा पे एक चर्चा। आइए, मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती होगी 18 साल से ऊपर के आयु के बच्चों की और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी आर्मी की, मिलिट्री की, और हर साल 4 साल तक ये नौकरी रहेगी और 4 साल में टोटल 11,71,000 रुपये सैलरी के बतौर मिलेंगे। और उसके पश्चात 4 साल के बाद सरकार आर्मी से इनको रिटायर कर देगी और उस समय फिर इनको 11,72,000 रुपये मिल जाएंगे। स्कीम और योजना का नाम अग्निपथ है और इसमें शामिल होने वाले, इसको ज्वाइन करने वाले, इसमें प्रशिक्षित किए जाने वाले बालकों को और बच्चों को, विद्यार्थियों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम की, इस योजना की घोषणा हुई आज से 5-7 दिन पहले और एकाएक, चूँकि पिछले 8 वर्षों में सरकार की हर योजना पे, भारत सरकार की और यूँ कहे भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की हर योजना पे विपक्षी दल और ख़ास तौर पे कांग्रेसी वितंडावादियों ने हमेशा वितंडा खड़ा किया और कोई ना कोई क्योस क्रिएट करने की कोशिश की। मैं असहिष्णुता से बात शुरू करता हूँ। असहिष्णुता, अवार्ड वापसी, तमाम तरह के और भी झूठे आरोप प्रत्यारोप, चौकीदार चोर है, जो ये राफेल के घोटाले की बात की गई, हर जगह कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल मुंह के बल गिर पड़े और कुछ भी कहीं कोई साबित नहीं कर पाए। फिर पेगासस जासूसी कांड, इसी बीच, इसी मध्य में नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और अब ये अग्निपथ। अब इसमें उठ गया कि भाई सरकार परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे रही है, नौकरी देनी चाहिए, बला बला बला। और आज कई जगह, कई राज्यों में काफ़ी हंगामा मचा और मैं आज वर्तमान में बिहार के एक जनपद पश्चिम चंपारण बेतिया में, शहर बेतिया है और ज़िला का नाम है पश्चिमी चंपारण, वहाँ आज हूँ। और आज सुबह से ही बड़ा प्रचंड प्रदर्शन किया लफंगों ने। भाजपा सांसद प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जी जायसवाल, भाजपा के ही विधायक श्री विनय बिहारी सिंह जी के यहाँ तोड़फोड़ की गई और ऐसा सुनने में आया, वीडियो भी देखा है हमने, उसमें उनके घर में जलता हुआ गैस सिलेंडर फेंक दिया, एक विधायक जी के खरोंच आ गई, मतलब प्रदर्शन में। अगर ये काम किसी कांग्रेसी, वामपंथी या अन्य विपक्षी दल के किसी विधायक या किसी प्रदेश अध्यक्ष के साथ होता तो कितना बवेला मचता, कितना मोदी को तानाशाह, फलाने को ये, फलाने को ये, अब तक बवाल मच चुका होता। और कमोबेश हर जगह ये स्थितियां आज पैदा की गई हैं महंगाई, बेरोजगार के ऊपर। सरकार ने इस योजना को नौकरी के लिए नहीं दिया है। आप ये समझें कि जो एनसीसी का आप सी सर्टिफिकेट पाते हैं 3 साल 2 साल पढ़ाई के क्रम में, ग्रेजुएशन तक जो है एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि मैं खुद एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और मैं 4 साल एनसीसी में रहा हूँ। पता नहीं कितने कैंप किए होंगे, समर कैंप से लेके आर्मी कैंप तक, बीएलसी कैंप तक मैं गया हूँ, जिसे बेसिक लीडरशिप कैंप कहते हैं। आरडी कैंप तक तो नहीं गया हूँ, रिपब्लिक डे कैंप तक, क्योंकि मेरा कोर अलग था, आरडी ड्रिल में नहीं था मैं। लेकिन हमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, फिर आने जाने का किराया, रहने खाने की व्यवस्था होती थी। आप ये मान के चलें कि युवाओं को ऐसी
ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है कि उसमें उनको सैलरी भी मिलेगी और प्रशिक्षण भी मिलेगा, अनुशासन आएगा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जैसे लोग जो एनसीसी में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, क्या हम लोग अनुशासन विहीन हो गए? क्या हमने सेना के अंदर जाकर के कोई ऐसी गड़बड़ी पैदा की? हमारे में से बहुत लोग, हमारे बहुत साथी सेना में हैं, पुलिस में हैं, सी सर्टिफिकेट होल्डर जितने भी लोग हैं उनको वेटेज मिलता है एनसीसी में। तो अगर इस तरह के प्रशिक्षु आएंगे वापस, कल को वो उनमें और अनुशासन आएगा। अब 18 साल या 18.5 साल या 19 साल की उम्र में जो लड़का आर्मी में इस 4 वर्षीय योजना के तहत चुन लिया जाता है, चयनित हो जाता है, तो 4 साल तो 11,72,000 रुपये वो कमाएगा, माँ बाप के वे कोई बोझ नहीं बनेगा। 4 साल के बाद जब उसे सेवानिवृत्त किया जाएगा वहाँ से, तो 12 लाख के करीब उसे रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा, 12 लाख रुपए। और प्लस उसके बाद जो है वो अपना बिजनेस व्यवसाय भी कर सकता है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी भी कर सकता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए और अन्य बैंक के एग्ज़ाम के लिए और तमाम इम्तिहान क्योंकि देखिए 21-22 साल की उम्र में उच्च जो सेवाएं हैं उनमें बहुत कम 2-4% लोग होते हैं जो 21-22 साल की उम्र में सिलेक्ट हो जाएं। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जो 4 साल के लिए गया है वो तैयारी करेगा उस बीच में और कोई एग्ज़ाम दे देता है और वो पास हो जाता है तो उसको कोई जुर्माना भुगतना पड़ेगा, वो तब भी आके अच्छी नौकरी ज्वाइन कर सकता है। जो 18 साल तक से 22 साल 24 साल की उम्र तक नुक्कड़ चौराहों पे बैठ कर के चाय सिगरेट का सुट्टा उठाने वाले, बालकों को बिगाड़ने वाले जो तत्व हैं और इन नेताओं के द्वारा जो रैलियों में ले जाके प्रदर्शन करवाया जाता है जिनसे, उससे तो ये बेहतर ही है ना जनाब कि कम से कम वो बच्चे कुछ तो करेंगे। इंटर अगर पास कर लिया उसने, मान लीजिए एक बात मैं कहता हूँ कि इंटर पास कर लिया, बहुत ब्रिलियंट नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम है, वो 4 साल के लिए नौकरी में जाता है। जब वो एक उसमें मैच्योरिटी आएगी ना, जब वो 4 साल प्रशिक्षित सैनिक बनेगा और कभी गाढ़े समय में ये सारे लोग रिकॉर्ड में होंगे, इन सब लोगों को सरकार फिर कहीं भी बुला सकती है। कम से कम अनुशासित भीड़ के तौर पे तो रह सकते हैं या वॉलंटियरशिप वो कर सकते हैं। और रहा सवाल कि आप जो नौकरी, बेरोजगारी और इसके लिए चिल्लपों मचा रहे हैं जो राजनीतिक दल, और जिस प्रकार से सरकार की टांग खींचने में लगे हुए हैं आप लोग, इससे आप कोई देश का भला नहीं कर रहे हैं। जीएसटी आज फुल फ्लेजेड जो है लागू है देश में, कोई व्यापारी नाखुश नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप जितने नेतागण हैं, आप आह्वान कीजिए कि भाई ये स्कीम को गिरा देना है और नहीं करना है। आपके साथ युवा नहीं आएंगे, ये कोई कृषि कानून बिल नहीं है और ये भी मोदी जी के जिद की वजह से ये चीज़ें गड़बड़ हुई। राकेश टिकैत जैसों को इनको पनाह ही नहीं देना चाहिए था। जिस दिन पुलिस टांग के ले जा रही थी ना राकेश टिकैत को, जिस दिन पुक्का फाड़ के रो रहा था, उस दिन सारा चीज़ ध्वस्त हो जाता। अब किस कारण सरकार ने ये काम किया, भगवान ही जाने और मोदी जी जाने। ये अग्निवीर योजना मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ, ये बहुत ही अच्छी योजना है और रोजगार, बेरोजगार और इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। सारे युवकों से अपील है कि आप देश का नाम रोशन करें, सैनिक के तौर पे प्रशिक्षित हों, अपने को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों तौर पे मजबूत बनाएं, आगे अच्छी शिक्षा दीक्षा लें और देश का नाम रोशन करें। और किसी भी ये जो फर्जी नेता लोग हैं, कांग्रेस दल, फलाना पार्टी, एडीयू, जेडीयू, आरजेडी, मायावती, असपा, बसपा, खसपा, इनको आपके रोजगार से, आपके तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जो स्कीम दिया है, इसको आप ज़रूर अपनाएं, अधिकाधिक संख्या में इसको ज्वाइन करें। आपको हमेशा सर्वदा सदैव ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ही मूल्यवान
चीज़ आपको सरकार ने देने की कोशिश की है और कर रही है। और इन बेवकूफ़ों के और गधों के चक्कर में न पड़ें जो ये तथाकथित हमारे रहनुमा बने हुए हैं। और ये आप जान लीजिए कि ये जो अग्निपथ और अग्निवीर के खिलाफ़ जो ये बलवा मचाया जा रहा है, इसका और कोई कारण नहीं है। पहले एक और एकमात्र कारण है। एक कारण तो आपको ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसमें मुकदमा किसी तरह ना चले, अवरोध पैदा किया जाए। दूसरी तरफ अभी आप सबको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को बुला रखा है। उनके साथ क्वेश्चनिंग चल रही है चीटिंग फोर्जरी के लिए। और कांग्रेसी लोग इसी बात से हर जगह, बताइए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अरे भाई, क्यों गलत हो रहा है? आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को कितने दिनों पूछताछ के बुलाया, कितने मुकदमे आप लोगों ने किए, और कितनी बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिस के उसमें गए पूछताछ में, बिना कोई मुकदमा दर्ज हुए। शक संदेह के आधार पे उनको 160 का नोटिस देके बुलाया पुलिस ने, एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से जाके उन्होंने क्लीन चिट प्राप्त किया। तो राहुल गांधी और ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को किसी तरह परे धकेलने के लिए ये सरकार पे सिर्फ दबाव बनाने का एक प्रयास है। इसलिए आप इनके झांसों में ना आएं और आप सेना में ज़रूर जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल असहिष्णु हिंदुत्व को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें, अपना कमेंट दें। आपका बहुत बहुत आभार। बाकी अगले भाग में इसी विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।